जब आप आईने में एक और सफेद बाल देखते हैं, अजीब लगता है ना? बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, राइट? क्या आपको लगता है कि आपके पास केमिकल डाई के डिब्बे के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है? बहुत टाइम से हमें यही बताया गया है कि बालों का सफेद होना एक वन वे स्ट्रीट है, लेकिन सोचिए अगर कुछ पावरफुल नेचुरल तरीके हों जिससे आप अपने बालों की हेल्थ और कलर को जड़ से सपोर्ट कर सकें। क्या हो अगर इसका सीक्रेट सिर्फ सफेद बालों को छुपाना नहीं, बल्कि उन्हें अंदर से बाहर तक नरिश करना हो। आज हम सफेद बालों को मैनेज करने के लिए कुछ सबसे इफेक्टिव नेचुरल टिप्स पर नजर डालेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे कि बाल सफेद होते ही क्यों हैं, और फिर मैं आपके साथ कुछ जबरदस्त रेमेडीज और सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस शेयर करूंगा जो आपके बालों की हेल्थ और चमक को सपोर्ट कर सकते हैं। सॉल्यूशंस पर जाने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर हो क्या रहा है। हर हेयर फॉलिकल के अंदर मेलानोसाइट्स नाम के सेल्स होते हैं और उनका एक ही काम है मेलानिन प्रोड्यूस करना, वो पिगमेंट जो आपके बालों को उनका कलर देता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये मेलानोसाइट सेल्स नेचुरली स्लो डाउन हो जाते हैं और कम मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। बाल सफेद होने का ये सबसे कॉमन रीजन है और ये ज्यादातर आपके जीन्स पर डिपेंड करता है, लेकिन जेनेटिक्स ही पूरी कहानी नहीं है। कभी कभी बालों का सफेद होना दूसरी चीजों से तेज हो जाता है। एक बड़ा फैक्टर है जिसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। ये तब होता है जब आपकी बॉडी में एक इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बिल्डअप होने लगता है। ये सब्सटेंस बेसिकली आपके बालों को अंदर से ब्लीच कर देता है, जिसकी वजह से उनका पिगमेंट खत्म हो जाता है। इसके अलावा कुछ जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी भी एक बड़ा रोल प्ले करती है। विटामिन B12, कॉपर, आयरन और जिंक का लो लेवल वक्त से पहले बाल सफेद होने से लिंक किया गया है। और आखिर में आपके लाइफस्टाइल चॉइसेस भी मैटर करते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस और स्मोकिंग दोनों ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा सकते हैं और उन इम्पोर्टेंट मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो भले ही हम अपनी जीन्स नहीं बदल सकते, लेकिन हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, न्यूट्रिशनल गैप्स और लाइफस्टाइल हैबिट्स के बारे में कुछ कर सकते हैं, और यहीं पर ये नेचुरल अप्रोचेस काम करते हैं। चलिए अब उन प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं जो आप ले सकते हैं। मैंने 5 जाने माने और इफेक्टिव नेचुरल रेमेडीज की एक लिस्ट बनाई है। बस याद रखें, किसी भी नेचुरल अप्रोच के साथ कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। रेमेडी नंबर 1, आंवला, द आयुर्वेदिक पावर हाउस। सबसे पहले है आंवला यानी इंडियन गूसबेरी। अगर आप आयुर्वेदा के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि आंवला हेयर हेल्थ के लिए कितना फेमस है। ये विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने में हेल्प करते हैं, जो आपके हेयर फॉलिकल्स को डैमेज कर सकता है। हालांकि इसके लिमिटेड साइंटिफिक एविडेंस है कि ये मौजूदा सफेद बालों को रिवर्स कर सकता है। आंवला को ट्रेडिशनली हेयर फॉलिकल्स को नरिश करने के लिए यूज किया जाता है और माना जाता है कि यह सफेद होने के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं? सबसे सिंपल तरीका है आंवला ऑयल। थोड़ा सा आंवला ऑयल हल्का गर्म करें और इसे अपने स्कैल्प पर लगभग 10 से 15 मिनट तक मसाज करें, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। इसे कम से कम 1 घंटे के लिए या बेहतर रिजल्ट के लिए रात भर लगा रहने दें और फिर एक माइल्ड शैम्पू से धो लें। ऐसा हफ्ते में 2 से 3 बार करने की कोशिश करें। आप आंवला पाउडर का हेयर मास्क भी बना सकते हैं। बस पाउडर में पानी मिलाकर एक पेस्ट बना लें, इसे अपने बालों और स्कैल्प पर लगाएं और 30 से 45 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर धो लें। रेमेडी नंबर 2, करी लीव्स एंड कोकोनट ऑयल। करी पत्ता सिर्फ खाने में ही नहीं जाता, ये एंटीऑक्सीडेंट्स और B विटामिन से भरा होता है, जिसके बारे में माना जाता है कि ये मेलानिन प्रोडक्शन को सपोर्ट करने में मदद करता है। हालांकि और क्लिनिकल स्टडीज की जरूरत है। उनका रिच न्यूट्रिएंट प्रोफाइल ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसे कैसे बनाएं? एक मुट्ठी ताजा करी पत्ता लें और उसे लगभग 1 कप नारियल तेल में डाल दें। तेल को धीमी आंच पर तब तक गर्म करें जब तक पत्ते काले ना हो जाएं और तड़कने ना लगे, लेकिन उन्हें जलने ना दें। तेल को पूरी तरह ठंडा होने दें, फिर उसे एक जार में छान लें। आप इस तेल से हफ्ते में 2 या 3 बार अपने स्कैल्प की मसाज कर सकते हैं और बाल धोने से कम 1 घंटा पहले लगाकर छोड़ दें। ये कॉम्बिनेशन न सिर्फ स्कैल्प को नरिश करता है, बल्कि आपके बालों को भी मजबूत बनाता है। रेमेडी नंबर 3, द अनियन जूस सॉल्यूशन। ये वाला थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मेरी बात सुनिए। प्याज के रस ने हेयर हेल्थ के लिए काफी चर्चा बटोरी है। प्याज में कैटलेस नाम का एक एंजाइम भरपूर मात्रा में होता है, जिसके बारे में सोचा जाता है कि ये हेयर फॉलिकल्स में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बिल्डअप को तोड़ने में मदद करता है, जो बालों को सफेद कर सकता है।
ये जानना जरूरी है कि ह्यूमन ट्रायल से स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस अभी भी बहुत लिमिटेड है जो ये साबित कर सके कि ये सफेद बालों को रिवर्स कर सकता है। लेकिन बहुत से लोग इसे स्कैल्प हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे ट्राई करने के लिए एक मीडियम साइज के प्याज को कद्दूकस कर ले या ब्लेंड कर ले और इसके पल्प को मलमल के कपड़े से छानकर रस निकाल ले। एक कॉटन बॉल की मदद से रस को सीधे अपने स्कैल्प पर लगाएं। इसे लगभग 30 मिनट तक लगा रहने दें। इसकी स्मेल थोड़ी तेज होती है, लेकिन एक अच्छे शैम्पू से धोने पर चली जानी चाहिए। आप ये हफ्ते में 1 या 2 बार कर सकते हैं, लेकिन हमेशा पहले एक पैच टेस्ट जरूर कर लें ताकि ये श्योर हो जाए कि इसे आपकी स्किन पर कोई इरिटेशन ना हो। रेमेडी नंबर 4, ब्लैक टी फॉर अ नेचुरल डार्कनिंग रिंस। ये रेमेडी थोड़ा अलग तरीके से काम करती है। एक ब्लैक टी रिंस जड़ से सफेद बालों को रिवर्स नहीं करता, बल्कि ये एक नेचुरल डाई की तरह काम करता है जो आपके बालों को टेम्परेरी डार्क करता है और सफेद बालों को कम नोटिसेबल बनाता है। ब्लैक टी में टेनिन्स होते हैं जो बालों को स्टेन कर सकते हैं, जिससे उन्हें बिना कमर्शियल डाइज के हार्श केमिकल्स के एक डार्क कलर मिलता है। इसे बनाना बहुत आसान है। 2 कप पानी में 2 या 3 टी बैग्स डालकर एक स्ट्रॉन्ग कप ब्लैक टी बनाएं। इसे पूरी तरह ठंडा होने दें। शैम्पू करने के बाद इस चाय को अपने बालों पर डालें और ध्यान रखें कि हर एक बाल इससे गीला हो जाए। इसे धोना नहीं है, बस हल्के हाथों से एक्स्ट्रा पानी निचोड़ लें और अपने बालों को नॉर्मल तरीके से स्टाइल करें। इसका असर धीरे धीरे होता है और टाइम के साथ बढ़ता है, इसलिए इस रिंस को हफ्ते में 1 या 2 बार यूज करना सबसे अच्छा है। रेमेडी नंबर 5, भृंगराज ऑयल, द किंग ऑफ हेयर। आखिर लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है भृंगराज ऑयल। इस जड़ी बूटी का नाम संस्कृत में केशराज है, यानी बालों का राजा। आयुर्वेदिक मेडिसिन में भृंगराज को सदियों से बालों को काले करने और उन्हें सफेद होने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। माना जाता है कि ये हेयर फॉलिकल्स को रेजुविनेट करता है और मेलानिन प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। हमारे बाकी रेमेडीज की तरह इसका भी ट्रेडिशनल यूज का एक लंबा इतिहास है, लेकिन साइंटिफिक स्टडीज जो इसकी सफेद बालों को रिवर्स करने की क्षमता को कंफर्म करें वो अभी भी आ रही। फिर भी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बालों को प्रमोट करने के लिए इसके नरिशिंग गुण काफी माने जाते हैं। इसे यूज करना सिंपल है। भृंगराज ऑयल को हल्का गर्म करें और अपने स्कैल्प और बालों पर लगाएं। सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए लगभग 15 मिनट तक मसाज करें। इसे कम से कम 1 घंटे के लिए या डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट के लिए रात भर लगा रहने दें। फिर एक माइल्ड शैम्पू से धो लें। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसे हफ्ते में 2 से 3 बार यूज करें। ये सारे टॉपिकल रेमेडीज बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तब सबसे अच्छा काम करते हैं जब आप अंदर से भी एक मजबूत फाउंडेशन बना रहे हो। चलिए डाइट की बात करते हैं। आपके बालों को मेलानिन प्रोड्यूस करने और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए खास न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। श्योर करें कि आप ऐसी चीजें खा रहे हैं जो जरूरी विटामिन्स और मिनरल से भरपूर हो। कॉपर जो आपको नट्स, सीड्स और मशरूम जैसी चीजों में मिलता है, मेलानिन प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। आयरन जो आप दालों और हरे पत्तेदार सब्जियों से ले सकते हैं, आपके फॉलिकल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। जिंक जो बीन्स और कद्दू के बीजों में पाया जाता है, हेयर टिश्यू रिपेयर में हेल्प करता है। और विटामिन B12 जो डेयरी और फोर्टिफाइड सीरियल में मिलता है। इसकी कमी वक्त से पहले बाल सफेद होने के सबसे कॉमन रीजंस में से एक है। अगर बालों का सफेद होना सिर्फ इसकी कमी से हो रहा है तो उसे ठीक करना सबसे डायरेक्ट तरीका है, जिससे आप शायद कुछ कलर वापस आते हुए देखें। स्ट्रेस मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है। क्रॉनिक स्ट्रेस बालों के सफेद होने की प्रोसेस को तेज कर सकता है। 10 मिनट का डेली मेडिटेशन, गहरी सांस लेना या क्विक वॉक जैसी सिंपल प्रैक्टिसेस भी एक बड़ा फर्क ला सकती हैं। आखिर में कुछ चीजों से बचने की कोशिश करें। स्मोकिंग से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है जो सीधे आपके बालों पर असर डालता है। इसके अलावा जेंटल रहें। बालों को ज्यादातर धोना और हार्श शैम्पू का इस्तेमाल आपके बालों और स्कैल्प को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे हेल्दी बालों का उगना मुश्किल हो जाता है। तो ये रही आपके लिए सफेद बालों को नेचुरल मैनेज करने की एक गाइड। हमने आंवला, करी पत्ता तेल, प्याज का रस, ब्लैक टी रिंस और भृंगराज ऑयल जैसे टॉपिकल रेमेडीज के बारे में बात की और हमने आपकी डाइट और लाइफस्टाइल के क्रिटिकल रोल पे भी चर्चा की। मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ और एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना चाहता हूँ। जो बाल जेनेटिक्स या नेचुरल एजिंग प्रोसेस की वजह से सफेद हुए हैं, कोई भी नेचुरल रेमेडी उन्हें पूरी तरह से रिवर्स करने का वादा नहीं कर सकता, लेकिन एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाकर एंटीऑक्सीडेंट
एंटीऑक्सीडेंट से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़कर, न्यूट्रिशनल गैप्स को भरकर और इन रेमेडीज को कंसिस्टेंटली यूज करके आप यकीनन अपने हेयर फॉलिकल्स की हेल्थ को सपोर्ट कर सकते हैं। आप आगे और बाल सफेद होने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद कर सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके बाल जितना हो सके हेल्दी और स्ट्रांग हो गए। ये सब आपके शरीर को पोषण देने और आपके बालों को थ्राइव करने का बेहतरीन मौका देने के बारे में है। कंसिस्टेंसी यहाँ आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। कोई एक या दो रेमेडीज चुने जो आपको आसान लगे और उन्हें अपने रूटीन का एक रेगुलर हिस्सा बना लें। इनमें से कौन सी रेमेडी आप सबसे पहले ट्राई करने के लिए एक्साइटेड हैं? क्या आपके पास अपने कोई नेचुरल हेयर सीक्रेट्स हैं? प्लीज अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और इससे हमारी कम्युनिटी को नॉलेज शेयर करने में मदद मिलती है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।